भक्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह भगवान भोलेनाथ की दूसरी ज्योतिर्लिंग है। सावन के पवित्र माह में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। शिव का ये धाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी माना जाता है। मान्यता है कि सावन के पवित्र माह में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों के सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता पार्वती जी और शंकर जी के पास पहुँचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा भला इतनी शीघ्रता से वह परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल हैं, किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवादिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों रिद्धि सिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए थे। ब्रह्मणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वृत्तांत कहा और सुनाया। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी जल उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चले गए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से कार्तिकेय जी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंची। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा में भगवान शंकर ने और माता पार्वती ने ज्योति के रूप धारण कर लिया और यहीं विराजमान हो गए। तब से यह शिव धाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माना जाता है कि हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर माता पार्वती यहाँ आते हैं।